घर में दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही थी। पूरे आंगन में हलचल थी, पर माहौल में भारीपन भी था। छोटी बहू सबके सामने आई, चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में पीड़ा। वह बोली, चाची जी, चाचा जी, पिशीमा, मैं जानती हूं आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन घर में दुर्गा पूजा रखी है। ऐसे पवित्र समय में अगर आप लोग यूं ही मुंह लटकाकर अलग रहेंगे तो ये तो पाप होगा ना। पूजा का मतलब ही होता है एकता, भक्ति और प्रेम। बस इतना चाहती हूं कि पूजा के दिनों में हम सब साथ रहे, एक परिवार की तरह। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मुझे पता है कि आप लोग कुछ दिन में ये घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन पूजा के इन कुछ दिनों तक तो हम सब मिलकर खुशियां मना सकते हैं। मैंने सबके लिए कुछ कपड़े भी लाए हैं, आप पहनेंगे ना? उसकी आवाज भर आई। एक दिन आप सबको समझ में आएगा कि मैंने कभी इस परिवार का नुकसान नहीं चाहा। मैंने हमेशा सबको जोड़े रखने की कोशिश की। फिर उसने अपने पति की बात की ओर इशारा किया। चाचा जी, मां, आप जानती है, आपके बेटे ने मुझे तलाक देने की धमकी दी है। अगर अब वो सच में तलाक दे भी दे तो मुझे दुख नहीं होगा। मैं बड़ी मामी की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर आप कभी उनके जैसी बन पाई तो माँ, मैं आपकी भी उतनी इज्जत करूंगी, उतना ही प्यार करूंगी। सच में फिलहाल मैं अपनी इन बहनों के साथ में रहना चाहती हूँ। मैं नहीं जानना चाहती। हाँ, मैं जानती हूं कि एक स्त्री के लिए पति सब कुछ है, लेकिन आप भी बताइए ना मां, पति का भी तो कोई फर्ज है ना अपनी पत्नी के लिए। उसे भी तो वो निभाना चाहिए ना, या सिर्फ हम औरतें ही पिसती रहे? पति का भी तो एक धर्म है ना, जिसको निभाने की जिम्मेदारी उनकी ही है। मैंने इतने दिन नम्मार से ही अपान सहा, हमेशा ताने सुने, पर मां अब ना मुझे डर ही नहीं लगता। मैं अब आजाद हूं और मैं समझ गई हूं कि इस दुनिया में ना हम जैसी औरतों की भी कोई जगह है। इसलिए मां, आप ना अपने बेटे से कह दीजिए कि अगर वो ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं। अब मुझे वो डिवोर्स का डर नहीं दिखाए। हाँ, अगर मेरी छोटी सी बच्ची को भी अगर यहां छोड़कर जाना चाहते हैं ना तो चले जाएं। मैं उसका खर्चा भी खुद उठा लूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई है ना। ठीक है, फिर देखते हैं। तू अपनी बड़ा अपमान किया है बहू का। अब मैं अपने बहुओं के खिलाफ एक बहुत शब्द नहीं कहने दूंगी। गलत रास्ते से पैसा कमा रही है। कहना क्या चाहती है आप ठाकुर जी? और ये सब कहने की हिम्मत आती कहां से आप में? कुछ कहना नहीं चाहती भाभी, लेकिन एक दिन साबित जरूर करूंगी। बस थोड़ा वक्त दीजिए, सबूत भी दूंगी आपको। अगर आप साबित नहीं कर पाई तो, अगर मैं साबित नहीं कर पाई ना, तो तेरी जती मेरे सर पर रखकर मैं इस घर से चली जाऊंगी। पिन आपको मेरी जूती अपने सर पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप साबित नहीं कर पाई ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आपने मेरा बहुत नुकसान किया है पिशीमा। मैं चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस अपमान मान की आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आपकी इस घटिया हरकतों पर तरस नहीं खाऊंगी। याद रहे दीदी। चलिए, दादा बचाइए। जय माता रानी। जो अपमान, जो अन्याय, जो झूठे इल्जाम हम पर लगे हैं ना, बस उसका समाधान कीजिए। हमें सब कुछ सामना करने की ताकत दीजिए। बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो दुर्गा माई की जय। चलिए, अगर पुष्पांजलि देनी है ना तो मोहल्ले की किसी पूजा में जाके पुष्पांजलि दे देंगे। यहाँ पर नहीं है, लेकिन वहां जाके तो मोहल्ले वाले और ज्यादा ताने देंगे। माँ कहाँ रही, पता नहीं कहाँ गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। मुझे लगता है कि वो मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने गई होंगी। हमें भी ना वहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर और बेइज्जती नहीं करवा सकते। ये लोग तो हमारी इज्जत भी नहीं कर रहे, हमें इंसान ही नहीं समझते। छोटी मम्मी, थोड़ा सब्र कीजिएगा। हमें इज्जत भी देंगे और हमें इंसान भी समझेंगे। ये जब सारे पैसे इनके खर्च हो जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कैसे हमें इंसान भी समझते हैं और कैसे हमारे पैरों पे बिगड़ के रहेंगे। आप बस देखती जाइए। चलो चलते हैं, फिलहाल यही पुष्पांजलि ले पे। चल पलटू, चल बेटा। संगीत भड़के हुए मेरे ऊपर, पुष्पांजलि नहीं देंगे। इनका बचपना और ये जाए ना मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने। मोहल्ले वालों के ही ताने खाएंगे। मोहल्ले वाले भी तो हमारे ही घर आए हुए हैं। संगीत दीदी, ये लोग भी आ गए। मुझसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। कल रात में थकी आ रही जब कहीं कमरे में पूजा का सामान। बस मैंने इसीलिए कुछ नहीं बोला, घर में पूछा है, मैं चुप रही। आपने क्यों कुछ नहीं बोला? पता है यही आप लोगों की गलती है। बोलना चाहिए था ना, पूरे घर वालों को उस समय इकट्ठा करना चाहिए था। आपकी उनकी कोई संपत्ति जो जब मन किया तब हाथ उठा दिया। आप चुप देखा कैसे चारों ने मिलकर मंडली बना रही है। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है।
आलो माँ नहीं दिखाई दे रही। माँ कहाँ है? सानी कहाँ गई होंगी? मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने गई होंगी। यहाँ आती तो शर्मिंदा महसूस नहीं करती, इसीलिए तो नहीं आई शायद। चलिए अब पुष्पांजलि शुरू करते हैं। सबको यह पुष्प और ये बेलपत्री हाथों में बांट दीजिए। संगीत, अबे चल चल पिंटो, जल्दी चल बे। श्यामल, रुक 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 बेटा, कैसा है तू? हाँ, मैं तो तेरे घर ही जा रही थी तुझसे मिलने के लिए। वाह, पिशी को क्या हो गया? आज हम जैसे खराब लड़कों से बातें कर रही है। ऐसे पिशी, आपकी तो बेइज्जती गलती हो रही होगी ना, कि हमारे साथ आप यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि आज मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम हमसे? वाह पिशी, हमसे काम मान पड़ा। वैसे सुना है कि आपके घर पर कहाँ से एक लड़की ने आकर हमारे घर को तहस नहस कर दिया है। वो छोटू की बीवी, तू तो सब जानता ही है। सब खबर तेरे कानों तक तो पहुंची गई हो। वो लड़की हमारे घर के सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा रही है। सब बहू को भी अपनी तरफ कर लिया है, पर हमारी हालत तो कहने लायक ही नहीं है हमारे घर में। सुना है बड़ी माँ को भी अपनी साइड ले लिया है। अब वो भी आपका साथ नहीं दे रही है। इतनी खबरें तुम लोगों को कहाँ से मिल जाती है? हम भी मोहल्ले में रहते हैं पीसी, तो खबरों का हिसाब तो रखना पड़ता है। अब कहाँ किसकी क्या कमजोरी है, अगर ये भी हम ना जाने तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा तू कुछ करना। अरे आपके घर के निजी मामले में मैं क्या करूं? तू ना उस छोटी बहू को सबक सिखा। आपके घर की बहू को मैं सबक सिखाऊं? वो भला कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, तू कोई तरकीब निकाल, कैसे करेगा वो मैं नहीं जानती। तू एक काम कर, दुर्गा माँ के विसर्जन के दिन आना, सब मिलके विसर्जन के ले जाएंगे। विसर्जन में जाने के बाद क्या होगा? साला मैं तो बुजुर्ग इंसान हूं, मैं कैसे बताऊं? जो कुछ भी करना है तुझे ही करना।